एनिमे कितना मजा आता है ना एक बिजी दिन के बाद अपने फेवरेट एनिमे को देखने में। लेकिन पता है इसी एनिमे का एक डार्क साइड भी है। 2008 जॉर्जिया के एक स्कूल में 6 ग्रेड के बच्चों को अरेस्ट कर लिया जाता है एंड वजह थी उन्होंने अपने क्लासमेट और टीचर्स के नाम डेथ नोट में लिख दिए थे। एंड ये सब उन्होंने डेथ नोट में देखा था, जिस वजह से तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो गलत चीज है, उन बच्चों को अरेस्ट नहीं करना चाहिए था। ये सब वो फन वे में कर रहे होंगे क्योंकि हम भी करते हैं एंड ये एक नॉर्मल चीज है। बट जॉर्जिया की पुलिस के लिए ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। वो उन छोटे बच्चों की बिना उम्र देखे वो उन पर टेररिस्ट थ्रेट्स के अंडर चार्जेस लगाती है एंड कहीं से भी ये बच्चों के लिए एक छोटी सजा नहीं है। तो आखिर जॉर्जिया की पुलिस ने इतना बड़ा एक्शन क्यों लिया? वो तो सिर्फ बच्चे हैं जो गलती से डेथ नोट से इन्फ्लुएंस हो गए। वेल सच कहूँ ये तो बस शुरुआत है इस डेथ नोट नाम की आंधी की। Shelby County school officials say that the list called Death Note. She was copying a children's TV show called Death Note. Parents in Florence on alert after a middle school student creates what's called a death list. A Richmond public school student is suspended over a list of classmates he wrote in a book titled Death Note. He got the idea from a Cartoon Network show where the main character makes a list of people, then lists how they should die. अब तुम्हें आइडिया लग चुका है कि एनिमे फैंस सिर्फ अच्छे ही नहीं कुछ ट्विस्टेड भी होते हैं, बिल्कुल उन बच्चों की तरह जो स्कूल में डेथ नोट ले गए। वेल ये सब तो बच्चे थे लेकिन कुछ बड़े भी रियलिटी और फिक्शन की बीच की लाइन को क्रॉस कर चुके हैं एंड वो सब कुछ ऐसा कर बैठे हैं जो अगर मैं तुम्हें बताने लगा तो वीडियो 1 घंटे से भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। एंड इतनी बड़ी वीडियो बनाने की अभी मेरी औकात नहीं है, जिस वजह से मैं ये 4 पार्ट सीरीज लाया हूँ जिसके हर पार्ट में मैं एक एक कर इन 4 ही केसेस को एक्सप्लेन करूंगा। एंड इनमें से आज हम बात करेंगे सबसे डिस्टर्बिंग और ग्रूस क्राइम की जिसे किसने किया था ये 3 सालों तक किसी को भी पता नहीं चला। तो ये हॉरिफाई केस होता है 2007 में बेल्जियम के ब्रुसेल फॉरेस्ट पार्क में, ठीक डेथ नोट एनिमे रिलीज होने के 1 साल बाद, जहां उस पार्क में हाइकिंग करने के लिए 2 लोग आते हैं एंड कुछ ऐसा देखते हैं जिसके बाद वो ब्रुसेल पुलिस को कॉल लगाते हैं। एंड ये रही वो कॉल रिकॉर्डिंग। सर यहाँ एक कॉकेशियन मेल का अपर बॉडी पार्ट पड़ा हुआ है और साथ ही यहाँ 2 थाइस भी है एंड साथ ही मैं आसपास भी देख रहा हूँ कि और कोई बॉडी पार्ट तो नहीं है। वेट, यहाँ 2 नोट पड़े हुए हैं, इन पर लिखा हुआ है वादा शिवा कीरादेस। ये जो बॉडी पार्ट्स मिले थे वो उन लोगों को 28 सितंबर की शाम को 6 बजे के आसपास दिखे थे एंड जो उन्हें उस नोट पर लिखा हुआ मिला था वादा शिवा कीरादेस, वो उस किलर ने गलत लिखा था। एक्चुअली वो लिखना चाहता था वादा शिवा कीरादेसु, जिसका एग्जैक्ट मीनिंग है आई एम कीरा। एंड ये चीज देखकर डिटेक्टिव समझ गए थे वो किसी नॉर्मल किलर से नहीं एक सीरियल किलर से डील कर रहे हैं जिसने ये क्राइम डेथ नोट एनिमे से इंस्पायर होकर किया है। लेकिन फिर भी डिटेक्टिव इस केस को एक और एंगल से सोल्व करना चाहते थे एंड ये चीज उन्होंने सोची थी उन बॉडी पार्ट्स के रिपोर्ट्स को देखकर, जहां मेंशन था जिस सफाई से इन बॉडी पार्ट्स को काटा गया है वो किसी सर्जन का काम हो सकता है। एंड इसी वक्त कोइंसिडेंटली ब्रुसेल्स में मेडिकल स्टूडेंट्स का फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ होता है, जहां उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए बड़े इजीली डेड बॉडीज मिल रही थी। तो डिटेक्टिव्स ने अंदाजा लगाया शायद ये उन्हीं मेडिकल स्टूडेंट्स का कोई मजाक है। लेकिन जब उन्होंने इससे रिलेटेड अपनी इन्वेस्टिगेशन करी तो उन्हें कुछ नहीं मिला। किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में उनके डेड बॉडीज के पार्ट्स मिसिंग नहीं थे। तो वो फिर नेक्स्ट डे उसी पार्क में वापस जाते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं अगर कोई विटनेस है तो सामने आओ। लेकिन कोई भी सामने नहीं आता है, जिस वजह से पुलिस और डिटेक्टिव्स को कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था आखिर ये क्राइम किसने किया। फिर उनके सामने एक लड़की आती है जो वहाँ रोज रनिंग करती थी, लेकिन उससे भी पुलिस को कुछ नहीं मिलता है और पूरे ब्रुसेल में एक ही बात फैलने लगती है एक सीरियल किलर खुलेआम घूम रहा है जो तुम्हें कभी भी मार सकता है कीरा की तरह। एंड ऐसे ये केस 6 सालों तक अनसॉल्व्ड रहा और बना बेल्जियम के हिस्ट्री का द मांगा मर्डर। सितंबर 2010 बेल्जियम की पुलिस इन तीनों को अरेस्ट करती है इसी डेथ नोट क्राइम का सस्पेक्ट मानते हुए। इनके नाम थे सिदी मोहम्मद आतिल, अब्देसन मोहम्मद अजीम एंड जाचारिया बेंजा, और जिसे इन्होंने मारा था वो और कोई नहीं इनका दोस्त सिदी लारबी एजोबरी था। एंड जब पुलिस ने इनसे पूछा आखिर तुमने उसे क्यों मारा, तो मोहम्मद ने जो बताया उससे पुलिस के भी एक बार होश उड़ गए। आखिर ऐसा कौन करता है? तो पुलिस के साथ हुई मोहम्मद की ये कन्वर्सेशन तुम भी सुनो। मैं उसे बार बार अपने घर पर देखकर परेशान हो गया था। किसे देखकर? सिदी लाबी को। हाँ वही, वो मेरी आंखों में चुभने लगा था, जिस वजह से मैंने 11 या 12 सितंबर की रात को, हाँ 2007 में ही, वो मेरे कंधे पर हाथ रखता है तो मैं उसके चेहरे पर एक पंच मार देता हूँ और पास में पड़ी एक खाली शराब की बोतल से उसे मारने लगता हूँ। मैं सच में उससे काफी तंग आ गया था बार बार अपने घर में देखकर। फिर मैंने आजिम और बेंजा ने उसे तब तक मारा जब तक वो मर नहीं गया।
तो इसके बाद ये तीनों क्या करते हैं, अपने दोस्त की डेड बॉडी को बेसमेंट में ले जाते हैं, जहाँ वो उस बॉडी को कई दिनों तक ड्रेन क्लीनर के सॉल्यूशन में रखते हैं। वेल अगर तुम्हें नहीं पता ड्रेन क्लीनर होता क्या है, सो बेसिकली ये एक ऐसा पाउडर होता है जो चोक हुए पाइपलाइन को खोल देता है, उसमें मौजूद चीजों को गलाकर। एंड यही चीज सोचकर वो तीनों लाबरी की बॉडी को इस सॉल्यूशन में रखते हैं ताकि वो गल जाए। एंड इसी टाइम पीरियड में वो डेथ नोट को पढ़ते और देखते हैं। एंड फिर वो वापस आकर जब उस डेड बॉडी को देखते हैं तो उसे कुछ भी नहीं हुआ होता है। एंड ये चीज देखकर ऑब्वियसली उन तीनों का दिमाग खराब हो जाता है, जिसके बाद वो लाबरी की बॉडी को 8 से 9 टुकड़ों में काटते हैं और पूरे ब्रुसेल्स में अलग अलग जगह पर फेंकने का फैसला करते हैं विथ नोट वादाशिवा किरादेस। और ये चीज सिर्फ वो इसलिए कर रहे थे ताकि वो लोगों में डर देख सके। एंड इससे तुम समझ ही सकते हो वो तीनों साइको थे जो लोगों को डरा कर खुश होते हैं। एंड जब पुलिस ने इन्हें पकड़ा था तो मोहम्मद और अजीम ने जल्दी ही मान लिया ये क्राइम उन्होंने ही किया है। वहीं बेंजा 2013 में कोर्ट का फैसला आने से एक दिन पहले ही देश छोड़कर भाग गया, जिसे 2016 में फिर से पकड़ लिया गया एंड उसे मिली 23 साल की सजा। वहीं आजिम और मोहम्मद को 20-20 साल की सजा मिली। एंड अब मैं बस यही कहना चाहता हूँ, ऐसे ही साइको लोगों की वजह से एनिमे जैसे वैल्यूएबल कंटेंट को लेकर भी सोसाइटी में डर फैल रहा है। अब तुम खुद ही देखो, उसने पहले ही अपने दोस्त को मार डाला था, जिसके बाद उसने एनिमे देखा एंड फिर एक साइकोपैथ जैसा एक्ट किया।